चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना थर्ड लेक्चर ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हम मिक्सचर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि मिक्सचर से स्टार्ट होना है। कहेंगे टू और मोर सब्सटेंस मिक्स इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो मिला दो तो तुम्हारा मिक्सचर बन जाता है। सेपरेटेड बाय फिजिकली भी हो सकते हैं, हम केमिकली भी इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, हेट्रोजीनियस। ठीक है, अब होमोजीनियस क्या होते हैं? यूनिफॉर्मली तुम्हारा उनकी कंपोजिशन होती है। जैसे कि हमने वाटर में तुमने सॉल्ट डाल दिया तो पूरे में एक जैसा घुल गया। अब ये नहीं कहोगे कि ऊपर चीनी ज्यादा है पानी में, हमने नीचे देखा तो नीचे पानी में पिया तो वो हमें कम लगी, ऐसा नहीं कहोगे। सेम कंपोजिशन हो जाता है उनको मिलाने के बाद, मिक्स करने के बाद, तो ये तुम्हारा होमोजीनियस मिक्सचर हो चुका है। सेम विद एलॉयज, एलॉयज भी आर होमोजीनियस मिक्सचर है ना, जो मेटल्स के बने हुए थे, मेटल्स के मिक्सचर से बने हुए होते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, उसमें क्या होता है? दे डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। इनके पास कोई मतलब ये नहीं है कि सब एक जैसे मिल रहे हो, नहीं। हमने रख दिया कि भाई पानी में सैंड डालती तो नीचे तुम्हारी सैंड बैठ जाएगी, ऊपर तुम्हारा पानी। ठीक है, सेम रॉक, हमने पानी में रॉक डाल दिया या मडी वाटर मतलब कि कीचड़। ठीक है, ब्लड, एक चीज याद रखना, ब्लड भी हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, मिल्क भी हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अगर एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर कैसे होता है? हमारा कह रहे हैं ये तुम्हारा जो स्मोक है, उसमें स्मोक में एयर है, डस्ट है, तो क्या वो होमोजीनियस हुआ? नहीं बाबा, सेम कंपोजिशन नहीं है किसी की भी। ऑयल और वाटर नहीं, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम होती है तो ऊपर तैरेगा, वाटर की डेंसिटी उसकी थोड़ी हाई होती है तो वो नीचे जाता है, तो सेम कंपोजिशन इनकी भी नहीं होगी। सुगर सॉल्यूशन सेम, देखो हमने अभी बात करी थी, अगर हम घोल दें उन्हें तो ये एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन बना लेते हैं। सैंड नहीं भाई, तुम्हारे एक जैसे कंपोजिशन नहीं होती तुम्हारी सॉइल में, सैंड बोल दिया मैंने गलती से, सॉरी। अच्छा, एक चीज थी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी गई थी क्लास में कि तुम्हारा जो हमने शुगर का सॉल्यूशन बताया उसकी बनाया तो शुगर सॉल्यूशन में उसकी स्टेट कैसी होती है शुगर की? स्टिल इन दी सॉलिड फॉर्म। ये इसमें टेम्परेचर देके उसको मेल्ट नहीं करा गया मेडियस, इसको मेल्ट नहीं करा गया, इसलिए अभी भी सॉलिड फॉर्म में ही होगी। माना कि पहले कुछ एन ए पार्टिकल्स साथ में थे, एन ए पार्टिकल्स अब कुछ 10-20 भी पास में होंगे, पर हाँ यूनिफॉर्मली पास में होंगे, इसलिए हमारा होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। पर हाँ सॉलिड फॉर्म में हुआ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा नहीं है, पर हाँ अच्छा था, इसलिए मुझे लगा कि बता देना चाहिए। हेट्रोजीनियस मिक्सचर बताओ इनमें से, तो हमने बात करी थी ब्लड होता है। तुम्हारा विनेगर क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें जो एसिटिक एसिड है वाटर में एक सेम कंपोजिशन में इन्हें डाला जाता है। तुम्हारा अल्कोहल और वाटर, होप सो किसी ने ट्राई करी हो किसी ने, नहीं भाई नहीं करना बिल्कुल भी, तो सब जगह एक जैसी कंपोजिशन होगी भाई, कहीं नीचे ऊपर नीचे सेम। मैं कह रही हूँ ना, शुगर वाली कॉन्सेप्ट हो गया, शुगर वाला। प्रॉपर्टीज बेस्ट डिस्टिंग्विश अ कंपाउंड फ्रॉम द मिक्सचर। अब देखो ये क्वेश्चन काफी सही है। यूनिफॉर्म अपीयरेंस, यूनिफॉर्म अपीयरेंस तो तुम्हारी होमोजेनियस मिक्सचर में भी थी, तुम्हारे एक कंपाउंड बेस में भी थी जिसमें फिक्स रेशियो होता है। क्या है? टू और मोर सब्सटेंस प्रेजेंट, ये तो इसमें भी था, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें तो वाटर भी है, इसमें सॉल्ट भी है। ठीक है, अब ये आ जाते हैं ये कि कैन सेपरेट बाय फिजिकल मीन्स, ये दोनों सेपरेट, कंपाउंड सेपरेट नहीं हो सकता फिजिकली, ये सिर्फ तुम्हारा केमिकली होगा। ये दोनों की तरह से हो जाएगा, फिजिकली एंड केमिकली, एज आई टोल्ड यू। ठीक है, और इनका फिक्स कंपोजिशन देखो, माना इनका दोनों का आंसर ही हो सकता है, पर इनकी किसी तरह से फिक्स रेशियो भी तो हो सकती है, फिक्स कंपोजिशन भी तो हो सकता है। माना तुमने बाजार से कोल्ड ड्रिंक लेते हो कोई सी, तो हमेशा अगर तुमने कोको कोला ली है तो वो ही कंपोजिशन मिलेगी, चेंज नहीं हो सकता, हालांकि वो तुम्हारा मिक्सचर है। समझे? तो ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा मिक्सचर की भी फिक्स कंपोजिशन होती है, बट हाँ हमेशा नहीं, इसलिए ये तो आ गया इन एनी रेशियो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दोनों ही आंसर हो सकता है, पर मोस्ट एप्रोप्रिएट तुम्हारा ये वाला है, सेपरेशन वाला। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच, इनमें से कौन सा सही है? ये तुम्हारा एलिमेंट है सीरियसली? नहीं, कितना करता है, आई मीन कितना करना मैच है भाई। अब ये सॉल्ट कंपोजिशन वाला कंपाउंड है, नहीं भाई एक मिक्सचर है। ग्रेफाइट वाला एलिमेंट है, ग्रेफाइट, सी ग्रेफाइट होता है ना, तो वो तुम्हारा एक एलिमेंट है। कार्बन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट तुम्हारा उससे तो बनता है कार्बन से, तो ये एक एलिमेंट है। अमोनिया मिक्सचर नहीं है, अमोनिया कंपाउंड है। ठीक है जी, अब डाल्टन्स थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। उन्होंने कौन कौन से पोस्टुलेट दिए थे? तो देखो, जॉन्स डाल्टन इन 1808 पुट फॉरवर्ड अ थ्योरी नोन एज डाल्टन्स एटॉम थ्योरी। उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स दिए उस थ्योरी में कि एक मैटर है, इज मेड अप ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड, जो कि डिवाइड नहीं कर सकते उस एटम का। हालांकि हमें पता है अब ये डिवाइड करते हैं हम, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, और भी डिवाइड हो सकता है, बट हम इतना जानते हैं, तो इतना इनके हिसाब से ये डिविजिबल नहीं था एटम। ठीक है, ये चीज याद रखना। कह रहे हैं कि एटम ऑफ दी सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल एक्सपेक्ट्स, ऑल रेस्पेक्ट, दैट इज साइज, शेप एंड मास। इनके अकॉर्डिंग जो भी सारे एलिमेंट्स थे, माना कि हमने कार्बन ही ले लो, एक मिनट, कार्बन ही ले लो, उसमें चेंज नहीं करा, ये कार्बन 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 कार्बन, तो इसमें कह रहे हैं इनका साइज सेम होगा, इनकी शेप सेम होगी, इनका मास भी सेम होगा। तो पता है इनका कहाँ से एक बैकड्रॉ था ये, कि आइसोटोप को नहीं समझ पाए थे, इनके काफी बैकड्रॉ थे, आगे हम पढ़ेंगे कि भाई इनका 12 है, पर 14 भी तो है, होता है आइसोटोप, याद है? आइसोटोप करियो इस बार, आइसोटोप कह रही हूँ मैं, हाँ आइसोबार कह रही हूँ, आइसोटोप। ठीक है, आइसोटोप के बारे में इनको कुछ नहीं पता था, तो उन्होंने कह दिया कि मास भी सेम होगा। नहीं भाई, नहीं भाई कह रही हूँ, नहीं भाई, तुम्हारा मास सेम या डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि आइसोटोप्स भी होते हैं एक ही एलिमेंट्स के, एक ही एलिमेंट के।
कह रहे कि अब जो हमारा जो थर्ड पोस्टुलेट है कि एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव अ डिफरेंट मास। हाँ जी सही बात है, डिफरेंट साइज सही है, एंड ऑल्सो पोजेस द डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, बिल्कुल सही बात है। डिफरेंट एटम है कोई, मानो तुम्हारा डिफरेंट एटम में एक हमने ले लिया कार्बन, एक हमने ले लिया हीलियम, दोनों की बिल्कुल डिफरेंट साइज होगा, डिफरेंट मास होगा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी, बिल्कुल केमिकल प्रॉपर्टीज। कह रहे अब जो तुम्हारा एटम ऑफ अ सेम और डिफरेंट एनिमल एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड। जी, तुम्हारा सेम या डिफरेंट, सेम के लिए बोल दो, सेम के लिए बोल दो तो भाई इधर तुम्हारा आ जाएगा, बहुत ज्यादा मैशी कर दिया, बोलो तुम्हारा। अगर मैं सेम के लिए बोलूँ, तुम्हारा सेम के लिए बोलूँ तो तुम मान लो O2, अगर डिफरेंट के लिए बोल दूँ तो मान लो CO2। अगर ये कंबाइन कर रहे हैं तो उन्हें हम कह दिया कंपाउंड्स, ठीक है, टुगेदर एंड फॉर्म अ कंपाउंड्स, ठीक है, ये बात हो गई। और इधर अभी ये चीज पढ़ के ना, देन इस चीज को बताऊंगी मैं तुम्हें, ये चीज, ठीक है, तो अभी रुकना। When atoms combine with one another to form a compound molecule, they do so in a simple whole number ratio such as 1:1, 2:1 या 3:1। जैसे कि ये ले लो तुम्हारा C plus O2 gives CO2, इसका 1 है, इसका रेशियो 2 है, तो 1:2 के फॉर्म में ये क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। और भी एग्जांपल दे सकते हो तुम, जैसे इधर ले रखा है, तुम इसका देख लो चाहे, सल्फर तुम्हारा 1 है, ऑक्सीजन तुम्हारे 2 है, तो 1:3 के इसमें आ गया एक्सपेक्ट में। ये तुम्हारा 2:2 है, तो मतलब तुम्हारा 1:1 हो जाएगा, ये तुम्हारा 2:1 हो जाएगा। और बता दो उधर 1:1 हो जाएगा। ये देखो बस कितने तुम्हारे नंबर ऑफ एटम्स है उस एलिमेंट के। अब जो तुम्हारा एटम्स होते हैं, एटम्स ऑफ टू एलिमेंट मेक कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। हाँ जी सही बात है, जैसे तुम्हारा सल्फर बनाएगा ऑक्सीजन के साथ कितनी सारी, जैसे ये बताया अभी, एक तुम्हारा SO2 बना दिया उसने, SO3 बना दिया, बहुत सारे कंपाउंड बन जाएंगे ऐसे करके। जैसे तुम्हारा CO2 बन गया, या CO कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे बात करते हैं, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, इन अदर वर्ड द होल एटम रेदर देन द फ्रैक्शन ऑफ एटम टेक प्लेस इन द केमिकल रिएक्शन। सिंपल सी बात ये कह रहा है कि सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, एटम। हालांकि हम जानते हैं उससे छोटी चीज है, बट डाल्टन्स के अकॉर्डिंग सबसे छोटी चीज एटम है। और वो ये कहते हैं कि तुम्हारा जो, मैं इतना गंदा क्यों कर रही हूँ, रुक जाओ, जो तुम्हारा एटम है वो तुम्हारा एक फिक्स्ड रेशियो में, या तुम्हारा पूरा होल होल एटम जाता है, ये नहीं एक एटम गया, ये नहीं आधा एटम जा रहा है, या 2/3 एटम जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। पूरा फ्रिक्शन में कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेगा वो तुम्हारा एक पूरा होल एटम होगा, एक पूरा एटम। यानी एक एन एटम आइदर नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड व्हेन कंबाइंड इन व्हेन कंबाइंड देयर इज देयर। देखो ये पढ़ो कि अगर वो केमिकल रिएक्शन में जाता है ना, ये इधर तुम्हें अच्छे समझाएगा, समझ में आएगा। केमिकल रिएक्शंस में जाती है ना, रिएक्शन में तुम्हारा कोई भी एटम, अरे भाई, कोई भी एटम तुम्हारा केमिकल रिएक्शन में जाता है एटम, तो उसकी और ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो जाती है, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, रिएक्शन में वो चेंज हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, उसकी ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो जाती है एटम की। तो इसलिए ये पार्ट करा गया है, जब अगर ये कंबाइन करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, रीऑर्गेनाइज हो जाता है एटम, किसी और तरह से डल जाता है, किसी और तरह से बन जाता है। अब देखो ये जो तुम्हारा रेशियो वाली बात हुई थी ना, डाल्टन को सिर्फ तुम्हारे को रेशियो के बारे में ही पता था, कि एक वाटर का रेशियो उन्हें पता था, मास के अकॉर्डिंग जो तुम्हारा वाटर है वो 1/8 रेशियो में है, तो वो क्या कहते थे, उनके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला था वाटर का वो तुम्हारा OH था। भूल मत जाना, कभी बहुत ट्रिकी बन चुका होगा अगर कोई तुम्हारा क्वेश्चन, तो ऐसे ही खेल जाएगा तुमसे बस। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब लिमिटेशन देख लेते हैं कि डाल्टन्स की थ्योरी की लिमिटेशन थी, जो कैन नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन व्हाई द एटम कंबाइन, नहीं बता पाए थे कि एटम क्यों कंबाइन करते हैं। भाई तुम जब कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पढ़ोगे, इनऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग वाला, अगर तुम्हें पता होगा तो उसमें सबसे पहला लिखा हुआ है क्यों कंबाइन करते हैं, क्योंकि ये स्टेबिलिटी चाहते हैं। अगर ये एक साथ मिल जाते हैं ना, A+B बना देता है, अगर A+B है तो A+B बना देता है, ये कम करके अपनी स्टेबिलिटी पा लेते हैं, इनको स्टेबिलिटी मिल जाती है, इसी वजह से ये कंबाइन करते हैं। एंड देयर इज नो मेंशन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट, और इन्हें एटॉमिक वेट के बारे में कुछ नहीं बताया था, ठीक है। और ये ना कि एक्सप्लेन कर पाए थे लॉ ऑफ गैस वॉल्यूम, जो कि हम गेरोसैक्स लॉ कहते हैं, वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे ये, ठीक है। आगे पढ़ेंगे वो क्या क्या होते हैं, कई सारे लॉ हैं वो पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द डाल्टन थ्योरी एटॉमिक थ्योरी, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा हमारा एटम में बताया था उनके अकॉर्डिंग। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब तुम्हारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, मास कितना होता है तुम्हारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, लगभग सेम होता है, पर न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज्यादा होता है प्रोटॉन से, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का कितना होता है ना, बहुत छोटा होता है, वो बहुत ज्यादा छोटा होता है कि 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। समझो कितना छोटा होगा। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब एक एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है कहीं, तो कहीं तुम्हारे इसमें बीच में पाए जाएंगे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन,
इधर तुम्हारा न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन काइंड ऑफ मान लो इसे। ठीक है, इनसाइड द एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तुम्हारा प्रोटॉन का मास इतना है, तुम्हारा न्यूट्रॉन का मास भी लगभग इतना ही होता है, 1.67 × 10⁻24 इन ग्राम्स। ठीक है, और ये मैंने बता ही दिया था। अब ये इधर लिखे है ना, हमने पढ़ लिया। अब चार्ज के बारे में बात करते हैं। तो तुम्हारा जो प्रोटॉन पे सेम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन की तरफ, बट साइन तुम्हारा पॉजिटिव हो जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव है, इसलिए साइन नेगेटिव हो जाता है। कितना होता है उसका मैग्नीट्यूड 1.6 × 10⁻19 गुना, और तुम्हारा न्यूट्रॉन होता ही न्यूट्रल है। ठीक है, तो इसलिए इसको कोई चार्ज नहीं होता, जीरो। ठीक है, टोटल मास ऑफ एटम, क्योंकि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन बहुत 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 कम मास का है, इसलिए नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो प्रोटॉन सॉरी तुम्हारा जो एटम का मास है सिर्फ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की वजह से आता है, इसलिए टोटल मास ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों के लगभग सेम होते हैं, और इसी को हम कहते हैं 1 AMU। 1 AMU, AM मींस एटॉमिक मास यूनिट, जो कि होता है 1.6 × 10⁻24 ग्राम्स। अब ये क्या होता है हम आपके बताते हैं क्या होता है। देखो जी, आ जाओ। तुम्हारा 1 AMU होता क्या है। हमने कार्बन लिया आइसोटोप 12, जो उसका नॉर्मली सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट, ये इसका लिया हमने, क्या कहते हैं, कार्बन का एक आइसोटोप 12, जो कि मोस्ट अबंडेंट है कार्बन का, उसका एक एटम। ठीक है, अब उसका जो मास होता है 12, उसी से हमने डिवाइड कर दिया, उसी ही को कहते हैं हम AMU। 1 AMU। तुम्हें समझ नहीं आया तो एनी पार्टिकल्स होते हैं, एनी पार्ट देखो, अभी फिर से चलो थोड़ा सा फ्लो में चलते हैं कि एनी पार्टिकल तुम्हारे ये होते हैं 6 × 10 की पावर प्लस 23। सोचो कितने ज्यादा, अप्रोक्सीमेटली ये ले लेते हैं, पर एक्चुअल वैल्यू ये है। एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं इसे, एवोगाड्रो नंबर। तो कोई भी एलिमेंट होता है उसका ग्राम एटॉमिक मास में इतने तुम्हारे एनी एटम्स होते हैं। तुम्हारे एनी एटम्स में देखो, तुम्हारा एनी एटम है ना, इतने एटम्स हैं, तो उसमें जो तुम्हारा मास होगा किसी भी एलिमेंट का, वो तुम्हारा होगा ग्राम्स में। ठीक है, और वहीं अगर हम एक एटम के लिए बात कर ले ना, एक एटम के लिए वही तुम्हारा मास हो जाएगा AMU में, किसी एलिमेंट के लिए AMU। अगर एक एटम की बात करते हैं तो वही तो करा था हमने इधर, तभी तो इसे हमने 12 से डिवाइड करा था। अब भी समझ नहीं आया तो अभी देखो और करते हैं। अब ये इन्होंने, ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया। अब ये क्या करा, कैसे करा, तो इधर देखो, एक एटम में पानी के लिए हमने A से डिवाइड कर दिया। ठीक है, Na से डिवाइड कर दिया कार्बन के लिए। ठीक है, अब तुम्हारा सॉल्व कर करा के 1 AMU की वैल्यू आ जाती है 1.67 × 10⁻24 ग्राम्स। क्यों करा, ये कैसे करा भाई, 1/12 एक एटम के लिए करना था, इसलिए तो डिवाइड कर दिया हमने। मास के लिए, मास के लिए, मास के लिए बात कर रहे हैं, मास के लिए कुछ भी नहीं है। देखो तुम्हें ये चीज कुछ पूछी भी नहीं जाएगी, बस सिंपल सा ये पूछा जाएगा कि अगर एन एटम्स है हमारे पास ऑक्सीजन के, तो बताओ उसका मास कितना होगा। O2 लिख रही हो, ऑक्सीजन गैस, तो उसका मास हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि 16 एक का होता है, प्लस 16 दो है, तो तुम्हारा 32 ग्राम्स में होगा। ये वही बात करूं मैं, हमारा एक मॉलिक्यूल, फिलहाल तो मैं तुम्हें, चलो मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर लेंगे, अभी तो काम करो, इसको ऐसे रहने दो, तुम्हारा 16 हो जाएगा। वही एक एटम की बात करूं मैं, तो वो एक एटम के लिए ऑक्सीजन का, तो वो तुम्हारा हो जाएगा 16 AMU, और AMU की वैल्यू जो होती है तुम्हारी 1.6 × 10⁻24 ग्राम्स। अब इंटू कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 1 एटम के लिए ऑक्सीजन का मास। ये मास के बारे में बात हो रही है। हमें 1 अभी किसके लिए पूछा है, ओके, अच्छा क्वेश्चन 8, ये 1 AMU की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, मैंने लिख दिया, होप तुम्हें याद हो जाएगी। इसे तुम ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि हमारी एक्चुअल वैल्यू 6 पॉइंट ऐसी रहती है, तो हम इसको राउंड ऑफ करके इसे 7 लिख देते हैं। ठीक है, अब एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, हाँ ठीक है, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास जो होता है तुम्हारा एक एटम के लिए निकाला जाता है, जो कि उसे हम ग्राम्स में निकालते हैं। एक एटम के लिए अगर तुम ग्राम में निकालोगे, तो देखो यही तो बताया था मैंने, अगर AMU में निकाल रहे हो तो वो एब्सोल्यूट नहीं है। अगर तुम एक एटम के लिए बात करें, अगर 1 एटम के लिए तुम मास निकाल रहे हो ग्राम में, है ना, तो तुम्हारा इसको कहेंगे तुम्हें एटॉमिक, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। यही, ये देखो, अब ऑक्सीजन का एब्सोल्यूट एटॉमिक मास निकालो, क्योंकि तुम्हारा एक एटम के लिए बनता है ये, 1 एटम के लिए एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 AMU। AMU 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 को कन्वर्ट कर दोगे, तुम्हारे इसको तुम म्यू में भी लिख के छोड़ सकते हो, क्योंकि तुम ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दो उसे, कैसे भी करो, तो चाहे तुम AMU में भी लिख सकते हो उसे, है ना, सिर्फ उसमें नहीं कि वो मैंने बोल दिया कि ग्राम में, ना 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 ना, वो तुम उसे AMU में भी लिख के छोड़ सकते हो उसे। ठीक है, तो ये तो 16 AMU तुम्हारा ये हो गया एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। इसको अगर तुम ग्राम में कन्वर्ट कर देते हो, वो भी तुम्हारा एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ही रहेगा। तो कैसे करोगे ग्राम में कन्वर्ट, 7 × 24 जी जी ग्राम, क्यों हो गया, ये भी तुम्हारा एब्सोल्यूट एटॉमिक मास है। कंफ्यूज रहता है कि ग्राम में होता है, हाँ तुम्हें AMU में ही पुट करना है, तुम चाहे तुम बाद में कन्वर्ट कर दो ग्राम में, ये चीज याद रखनी है। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास मतलब सबसे छोटा काम एक ही के लिए। अगर हम एनी पार्टिकल्स के लिए निकालते हैं, वो आगे वो उसे ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं, वो हमने इधर लिखा भी था, कहां गया तुम्हारा ग्राम एटॉमिक मास। एनी एलिमेंट ग्राम एटॉमिक मास हैज एन ए एटम्स।
3 टर्म्स होती हैं, एक तो हमने ग्राम एटॉमिक मास पढ़ लिया है, तुम्हारा एब्सोल्यूट एटॉमिक मास पढ़ लिया हमने। ये तुम्हारा जो भी तुम्हारा मास होता है 1 AMU से 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई, तो तुम्हारा एब्सोल्यूट एटॉमिक मास आ जाएगा। और उस 1 AMU को हम यूनिफाइड मास भी कहते हैं, म्यू से डिनोट कर देते हैं, या हम डाटा भी DA भी लिख देते हैं एटॉमिक मास को, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास को। ये तुम्हारा सिर्फ डेरिवेशन है, तुम्हारा किसी काम का नहीं है, छोड़ दो। अब ये एग्जांपल्स है कि भाई हमें बता दो इसका एटॉमिक मास, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास हाइड्रोजन का जो भी मास है, मास में एम्फसाइज करो उसको, AMU से इंटू कर दो, AMU से इंटू कर दो, चाहे तुम उसे ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इसका जो मास है, मास को AMU से इंटू कर दो, और AMU की वैल्यू होती है, अगर तुम्हें ग्राम में कन्वर्ट करना है तो तुम इसे इंटू करके कर सकते हो, एज यू कैन सी हियर। ठीक है, बस यही है आज का। नहीं अभी ये वाले क्वेश्चन है कि कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का तुम्हारा 40 होता है मास, अगर AMU से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा एब्सोल्यूट एटॉमिक मास आ जाएगा। अगर तुम्हें ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1.67 × 10⁻⁴ से इंटू कर दोगे तो उसका ये मास आ जाएगा ग्राम में। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 म्यू से कर सकते हो, 12 AMU, या फिर तुम 12 DA। यूनिफाइड मास एटॉमिक एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यूनिट। ओके, व्हाट इज द एब्सोल्यूट एटॉमिक मास? एब्सोल्यूट एटॉमिक मास क्या होता है? 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। नहीं भाई, ये तो 1 AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट नहीं होते। द मास ऑफ द मोस्ट abundant is, वैसे तो कुछ भी नहीं भाई। द मास ऑफ एन एटम कंपेयर टू, ना जी, द एक्चुअल मास ऑफ 1 एटम, वही तो बताया था, 1 एटम के लिए निकालते हैं, 1 एटम के लिए निकालते हैं, 1 एटम के लिए निकालते हैं। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास 1 एटम के लिए निकालते हैं। एक और क्वेश्चन, तुम्हारा एब्सोल्यूट मास इज एक्सप्रेस इन AMU एटॉमिक मास यूनिफाइड या यूनिट। कहने द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, भाई यही तो 1 AMU होता है, क्योंकि तुम्हारा जो मास होता है, A जो होता है तुम्हारा हाइड्रोजन का, यही तो होता है, तो यही तो A हुआ मास। सिंपल। एक क्वेश्चन है कि बताओ इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डाल्टन्स थ्योरी, कौन सी गलत है? कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, ये मैंने बताई थी, उनका अरेंजमेंट चेंज होता है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो जाती है, इस तरह से केमिकल रिएक्शन में टेक प्लेस करते हैं, नहीं तो वो क्या हो जाएंगे, नहीं वो डिस्ट्रॉय वगैरह नहीं होते, ऐसे अरेंजमेंट चेंज करते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल, तुम्हारा जो कि एटम, ये डाल्टन ने कहा था, हालांकि अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हम आगे बात करते हैं। Compound are formed when the atom of a different element combine in any ratio, नहीं fixed ratio, तुम्हारा फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं। ऑल एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, भाई CC है और HE है, मतलब कार्बन कार्बन, हीलियम हीलियम के पास अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है, तो इनकरेक्ट क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गया। विच इज नॉट प्रपोज्ड बाय डाल्टन, उन्होंने क्या नहीं बताया था ये बता दो। एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैव यूनिक आइडेंटिटी, हमने बात करी थी, उनकी अपनी खुद की प्रॉपर्टीज होती है, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। मैटर कंसिस्ट ऑफ द इनडिवाइजेबल एटम्स, उन्होंने बताया था। कैल्शियम केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, ये भी अभी हम पीछे देखते हुए आए हैं। व्हेन अ गैस कंबाइन दे डू सो इन द सिंपल रेशियो एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो, एक तो उन्होंने गैस की बात नहीं करी थी, है ना, ऊपर से सेम टेम्परेचर, ना कि सेम प्रेशर के बारे में बात करी थी। ये तुम्हारा गेरुसेक्स लॉ है, जो कि वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, तो उन्होंने ये नहीं बताया था, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा थर्ड हो जाता है। अच्छा, ये तो समझाने के लिए अब रिलेटिव एटॉमिक मास, जो हमारा लास्ट एक होता है ग्राम एटॉमिक मास, वो हमने कर लिया, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास कर लिया। अब हमें रिलेटिव एटॉमिक मास, उससे कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना तुम्हें, बस जो तुम्हारा एब्सोल्यूट एटॉमिक मास उसे 1 U से डिवाइड कर दो, काम खत्म, काम खत्म, वही काम खत्म। अब देखो, तुम्हें निकालना तो आ गया था एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। अब तुम निकालोगे हीलियम के लिए, तो इसका 4 होता है, 4 म्यू लिख सकते हो, म्यू से म्यू कैंसिल करा, 4 आ गया। नाइट्रोजन के लिए 14 होता है मास, 14 म्यू बाय म्यू, 14 आ गया। तो इसमें क्या लिख रहे हैं हीलियम के लिए कि 1 एटम ऑफ हीलियम इज 4 टाइम हैवियर देन एज कंपेयर टू 1 म्यू। 1 म्यू से देखो, 1 म्यू से डिवाइड करें तो 4 गुना बड़ा है तुम्हारा हीलियम का एटम, 4 गुना ज्यादा हैवी है तुम्हारा हीलियम का एटम। ठीक है, यही तुम्हारे आगे, अगर तुम ऑक्सीजन के लिए रखना चाहो तो 16 आ जाएगा, सिर्फ डिवाइड कर देना है, तुम्हें कुछ नहीं लिखना, कोई यूनिट नहीं लगानी, बस ये कर दो कि 16 मास होता है, सिंपल एज दैट, कोई यूनिट वगैरह ना ग्राम ना तुम्हारी कुछ नहीं, हो गई भाई यही बात। यूनिट लेस होती है, हो गया, करना रिवाइज सब। थैंक यू।